आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है स्मोकिंग। और चूँकि मेरा आज का यंगस्टर थोड़ा सा मैं इसके साथ थोड़ा सा मैं लेके जाऊँगा कि अ मैन इज़ द नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कि देखो बाय नेचर बड़ी बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे हैं, बॉयज़ भी गर्ल्स भी, लेकिन अगर कहीं पे उनको ऐसा ट्रैक मिल जाता है, ऐसे कोई दोस्त मिल जाते हैं जो उनको इस तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चूँकि जब बंदा यंग हो रहा होता है तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो माय डियर, आज का चूँकि मेरा ज़्यादातर ख़िताब मेरे यंगस्टर से और उन लोगों से है जो स्मोकिंग करते हैं। आज मैंने उसके थोड़े से डीमेरिट्स बताऊंगा। बेसिकली इट्स अ रिस्क। क्या रिस्क है? स्मोकिंग कैन डैमेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी का हिस्सा नहीं है जिसको ये डैमेज नहीं करता। मैं इसके थोड़े से पैसेज ऑफ टाइम और मैं ये बताऊं कि जब तक बच्चा स्मोकिंग से बच जाता है ना, कोई शख्स भी जो स्मोकिंग से बच जाता है वो किसी किस्म की एडिक्शन में नहीं जा सकता। ये बिल्कुल अप्रूव्ड बात है। इट कॉजेज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है? ये आई साइड का जो बॉल है उसको डिस्टर्ब करता है और लेंस इनलार्ज हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा है कि ये मोतिया बनने में, ये क्लाउडी सा लेंस को ना, एक जैसे फॉगी होती है चीज़, उसको करने में। इट वीकन द इम्यून सिस्टम। माय डियर, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम ये स्मोकिंग वीक कर देती है। इसमें जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं उनको डैमेज करते हैं और ये फिर आगे जाके इसके बहुत सारे। अच्छा, एक है प्रोसेस रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल ये होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट रिएक्टर्स में चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये स्मोकिंग ऐसी ऐसी चीज़ों को डैमेज कर देता है माय डियर कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इट इंक्रीजेज द विजिबल साइंस ऑफ एजिंग। आपने देखा है कुछ लोगों के चेहरों पे झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, आंखों पे, पेशानी पे एंड सो ऑन। ये एजिंग फैक्टर को बड़ी जल्दी से, एक बंदा 30 साल का लगेगा 40-45 साल का, ये एजिंग फैक्टर है माय डियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कॉजेज इनफर्टिलिटी। क्या होती है इनफर्टिलिटी? आजकल आपने देखा है शादी होती है, साल 2 साल 4 साल गुजर जाते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि औलादे नरीना हुई है नहीं हुई एंड सो ऑन, क्या हुआ, कोई कुछ खुशखबरी है? ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके स्पर्म्स को किल करता है, लेकिन ये है स्लो पॉइजनिंग। ये ना समझिएगा कि ये अब्रप्ट काम करती है, जैसे ये पॉइजन है लेकिन है स्लो। इट वीकन योर बोन्स। ये जो है ना, ये आर्थराइटिस का जो प्रोसेस है, हड्डियों का बुरबुराना, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देखिएगा कि ये हड्डियों को, अक्सर बच्चे जो ये स्मोकर होते हैं और गिरते हैं, उनकी फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वन। इट मेक्स योर ब्लड थिक। स्मोकिंग आपके ब्लड को थिक करता है। जब माय डियर ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है, बहुत सारे मसाइल और क्यों होते हैं। मैं मेडिकल साइंस के मतलब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे चूँकि यंगस्टर्स हैं, वो जो शौक व ज़ौक़ से स्मोकिंग कर रहे होते हैं, बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं दोस्तों में बैठ के। एक दौर था कि विल्स का, मार्वन के इश्तिहार में हाइकिंग और ऐसे लग रहा था स्मोकिंग के बाद। स्मोकिंग करने वाले को लंग्स बड़े इफ़ेक्ट होते हैं। अभी मैं आता हूँ उस पर, लंग्स पे के लंग्स कैसे इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक रूटीन में एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन उसको भी हाई करती है माय डियर। ये फिर बाद में ये एक हेयरिंग और विजन लॉस, ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है। और आखिर में आप यकीन कीजिएगा कि ये आपके टेस्ट बड्स जो हैं, आपने देखा स्मोकर को बहुत सारी चीज़ों का मज़ा नहीं आ रहा होता, ये टेस्ट बड्स और स्मेल, इन दोनों को ऑल्टर कर देता है, ऐसा ऐसा डैमेज करता है, उससे बहुत सारे मसाइल होते हैं। और आखिर में आपको पता है जो लंग्स, ब्रोंकाइटिस, ये बहुत सारी ऐसी, ये आपके लंग्स में ऐसा ऐसा लंग्स कैंसर कर देते हैं। ये कैंसर के, ये इनकरेज करता है कैंसर के सेल्स को। कैंसर, सपोज करें किसी की बॉडी में कैंसर के सेल बनने लगते हैं, तो ये उनको ये नहीं करता कि किल करता है। स्मोकिंग जो है ये उनको इनकरेज करता है, हाँ जी और बढ़ें, जल्दी बढ़ें। और माय डियर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं,
मैं बाकी साइंसेस की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम और भी होंगी, लेकिन चूँकि मैंने रिसर्च थोड़ी सी जो अपने सराउंडिंग में इसके मतलब थोड़ा सा काम किया ये कि ये हार्ट अटैक जो होता है इसमें ज़्यादा रोल ये स्मोकिंग का होता है, चूँकि ये लंग्स डैमेज करता है और इसके साथ साथ जो है ना माय डियर, ये बॉडी को हमारी जितनी ऑक्सीजन मिलनी होती है ना, इट प्रोवाइड लेस ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये जितनी ऑक्सीजन जान, क्योंकि ये वेन्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज करता है। तो एक पूरा आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, अक्सर मैंने देखा है कि डाइजेशन के प्रॉब्लम जो है, हजमा ठीक नहीं होता, मैदे के प्रॉब्लम होते हैं। तो माय डियर, इसके मैं अगर गिनना चाहूँ तो नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव ये है, मेरे यंगस्टर्स, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो अल्लाह ने इंसान की ये जो बॉडी दी है, इसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। देखें ना, आप हेल्दी होंगे, इबादत में मज़ा आएगा, आपको हर काम में आप इंजॉय करेंगे। अल्लाह ने जो लाइफ दी है इसको खूबसूरत बनाएं, खाएं पिएं, इंजॉय करें। लेकिन इस स्मोकिंग, अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह सिगरेट इतने एक्सपेंसिव हो जाएंगे कि आम बंदे की रीस से बाहर हो जाएंगे। चलें, अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि सिगरेट बहुत एक्सपेंसिव हों, बाकी चीज़ें सस्ती हों, लेकिन सिगरेट महंगी हों। ताकि देखो, वालदैन जब बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप को बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों से, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब मैं अपने वालदैन के सामने बैठ के स्मोकिंग अगर नहीं कर सकता तो मीन कि वो इट्स नॉट अ हेल्दी हैबिट। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन अपने यंगस्टर्स से स्पेशली और बाकी लोगों से जो स्मोकिंग आज से नियत करें। अगर आप मेरे साथ अटैच हैं, आप समझते हो कि नकवी की बातें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, नकवी आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। देखिए, मैंने स्मोकिंग शायद कोई ऐसी मुझे कंपनी मिलती, कोई ऐसे दोस्त मिलते, मैं भी स्मोकर बन जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दोस्त सब अच्छे, जिन्होंने, देखो स्मोकर होते हैं, मतलब ये ना समझिएगा कि हमने लाइफ में बड़ा पारसाज और बहुत नेक लोगों के साथ टाइम गुजारा, ऐसा नहीं है। ये कुछ गॉड गिफ्टेड, अल्लाह ताला की ज़ात को बंदे पे करम करती है, फिर बंदा कुछ एफर्ट करता है। मैंने देखा, मैंने कहा यार, हम अपने हाथों से पैसे को जला रहे हैं। सिगरेट क्या है, अभी देखो ना, एक सिगरेट अगर सपोज करे 10 रुपये का है, तो मैं 10 रुपये अपने हाथों से जला रहा हूँ और अपनी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। माय डियर, रिक्वेस्ट है कि आप सबसे, अपने यंगस्टर्स के, प्लीज़, स्मोकिंग बहुत अच्छी हैबिट नहीं है। कोशिश करें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप च्युइंगम लें। च्युइंगम कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको, निकोटीन है बेसिकली ना, आपकी ब्लड को सर्कुलेट करती है बहुत ज़्यादा। अक्सर हमारे कुलीग जब कभी ब्रेक होती है, ओ ठहरो मैं सिगरेट पी के आया, दिस मीन्स के इस सिगरेट इंसान को थोड़ा एक्टिवेट करती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग होती है, लेकिन इसके लॉन्ग लास्टिंग बड़े नुकसानात हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस।